इस तरमीम के हवाले से अब ये जो मर्ज़ी के चीफ जस्टिस का आर्गूमेंट है, आपको लगता है इससे चीज़ें एंटिसिपेशन में ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ, जिस तरह से आपको पता है सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी आवाज़ है, इसके अलावा वो एक बयानिया तश्कील देने की भी ताकत रखते हैं। अगर एक चीफ जस्टिस के हल्फ लेने से पहले ही उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, या फिर हुकूमत की तरफ से एक जेस्चर चला गया कि हम किसी मखसूस शख्सियत को फेवर कर रहे थे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रेशर में पहले भी अदलिया ने काम किया है पिछले 7-8 साल, आगे भी यही चलता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर तो ये सिलेक्शन, ये नॉमिनेशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है, अगर तो ये सिलेक्शन नॉमिनेशन पार्लियामेंट ने की है और पार्लियामेंट सुप्रीम है आर्टिकल 7 के मुताबिक, तो फिर कोई कंट्रोवर्शियल करे तो इसका मतलब है हम आइन को खुदा हाफिज कह दें। अगर कोई कहे कि ये पार्लियामान का अख्तियार नहीं है मुल्क चलाना, तो फिर हम क्या पार्लियामान को छोड़ दें? देखें ना, ये किसी की विम्स पे, किसी की विल्स पे मुल्क नहीं चला करते। आइन बनाना पार्लियामान का अख्तियार है, आइन में तरमीम करना पार्लियामान का अख्तियार है। यही तो कबाहतें रही माजी में कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्द वाहिद को अख्तियार दे दिया कि आप आइन में तरमीम करें, यानी आइन को सस्पेंड करना, आइन को एब्रोगेट करना, वो बिल्कुल ही एक मामूली सा काम समझा गया इस मुल्क में। ये जो प्रिंसिपल था सीनियर मोस्ट वाला, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त की कंट्रोवर्सी को छोड़ दें, आप समझें कि एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं 39 डेज के लिए, एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं कोई 6 महीने के लिए। अगर 3 साल का टेन्योर हो जो कि रखा गया, या 2 साल का टेन्योर रखा जाता, या 4 साल का टेन्योर रखा जाता, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होती। या 39 दिन के बाद फिर एक चीज़ है, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, प्रिंसिपल जिस पे मैं बेस कर रहा हूँ अपना आर्गुमेंट, वो प्रिंसिपल ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी है या झगड़ा है या लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रिंसिपल है कि क्या पार्लियामान को अख्तियार है मुल्क चलाने का, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें अभी सही बात कर रहे थे शहजाद साहब के आर्मी चीफ की जब तैनाती होती है, असल तो एम्पावरमेंट पार्लियामान की है। अगर हम ये कह दें कि हाँ पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान मुंतखब नुमाइंदे लोगों के बैठकर वो फैसले नहीं कर सकते, आज की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, 2018 की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, 2013 की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन आइन तो यही है ना। अगर आइन के तहत मुल्क चलाना है तो मेरा ख्याल है कोई अगर कंट्रोवर्सी तनाज़ा पैदा करता है तो वो या तो आइन के खिलाफ जाएं या मुल्क के कानून के खिलाफ जाएं, वो जाते रहें। किसी की विल्स पे मुल्क को, आइन को हॉस्टेज नहीं बनाया जा सकता। पर राजा साहब, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कानून जो है वो तो ये कहता है ना कि जिस तरह आप फौज की मिसाल दे रहे हैं, वो तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत का हिस्सा है, सेपरेट पिलर नहीं है, ये आर्गूमेंट किया जाता है। लेकिन जुडिशरी ने चेक रखनी थी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, अगर वही थंब के नीचे आ गई एग्जीक्यूटिव के, तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर जो डेमोक्रेसी का बुनियादी असूल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है कि पहले कादी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो तो उसी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने, या उससे पहले बंदयाल साहब थे, वो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने, यहाँ साकिब निसार भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था, इफ्तिखार चौधरी भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था। तो क्या वो स्मूथ चलता रहा हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम? नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा वैलिड कंसर्न आजकल शो किया जा रहा है, भाई तैनाती हो गई, ये जो आइन में तरमीम हुई ये सिर्फ पार्लियामान की तरफ से तैनाती के हवाले से है। क्या किसी चीफ जस्टिस के जो नीचे पावर्स हैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स में, क्या उनको कम किया गया है? क्या कहा? हाँ, 184(3) के हवाले से जो तरमीम है, सारा मुल्क, मैं तो जब से जर्नलिस्ट बना हूं, ये 184(3) को जिस तरह से मिसयूज किया गया, क्या वो मुतनाज़ा नहीं रहा कि जब जी चाहा आपने 183 की पिटीशन ले ली? देखे ना, पार्लियामान के लीडर, जो ऐवान के पूरे ऐवान के वजीर आज़म होते हैं,
एक 3 सेकंड की सजा दे के आपने निकाल दिया। गिलानी साहब एक वजीर आजम को आपने कहा कि तनख्वाह जो थी वो बनती थी, आपने नहीं ली, लेकिन आप घर चले जाएं। एक वजीर आजम को आपने फांसी चढ़ा दिया, 40 साल के बाद आप कह रहे हैं ओहो हमसे तो गलती हो गई, हम फेयर ट्रायल नहीं कर सके। कॉलिन पावेल ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे पूरा इराक तबाह कर दिया, मिलियन लोग मार दिए, और फिर उसके बाद कहा ओहो दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या पाकिस्तान में वही करना चाह रहे हैं? ये तारीख अगर कंटिन्यूटी में हम देखते हैं, हम कोई एक इवेंट, एक तैनाती, एक डेवलपमेंट को मैं तो नहीं देखता। राना साहब एक और इशू भी है ना, क्योंकि जिस तरह से ये तरमीम हुई, अब उस पर एक आर्गूमेंट ये भी किया जा रहा है कि जो मुसवदा था या जो मंदरजात हैं इस तरमीम के, उसमें क्लैरिटी की बहुत बड़ी कमी है। फॉर एग्जांपल मैंने जब देखा तो ये समझ नहीं आया कि क्या सेपरेट रजिस्ट्रार होगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का या नहीं, या प्रिजाइडिंग जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सीनियर तस्वुर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बेंच में जो मेंबरान आएंगे उनका टेन्योर क्या होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि उनमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि अब एक और तरमीम करनी पड़ेगी इस तरमीम को ठीक करने के लिए। देखें, प्राचा साहब ने जो बात कही थी ना, वहीं से बढ़ाऊंगा कि ये तो जब भी कोई नया काम होता है ना, इस तरह के इश्यूज आएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स करटेल नहीं की, ना चीफ जस्टिस की पावर इस आईनी तरमीम ने करटेल की है। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेंच बनाना, वो आईनी बेंच अलग से वो 13 रुकनी कमीशन बना लेगा, उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, यहां तक तो उनका इख्तियार मौजूद है कि जी वो चुनेंगे और तय करेंगे, लेकिन उनकी कमांड वो अपनी अपनी है। ये जो जहां अभाम आएगा, एम्बिग्विटी आएगी, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे वो ओथ ले रहे हैं नामजद चीफ जस्टिस, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस ही आना है और यही काम करने हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जजेस का चुनना है, उसके लिए वो जो कौंसिल बननी है 13 रुकनी, वो बनाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से मेंबर्स देने हैं। जो बार कौंसिल के अपने हैं, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, वो तो फिक्स ही हैं, एक तरीकाकार दे दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। हाँ, जब तक ये शुरू नहीं हो जाता, इसकी फंक्शनिंग नहीं हो जाती, ये रहेगा। परसों मंसूर शाह साहब का ख्याल था कि हमें 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर देना चाहिए, आज उन्होंने पहला केस बाकायदा तौर पर रेफर कर दिया। तो एक तो वो उन लोगों को जवाब जा रहा है जो कहते थे कि जी ये आईनी मसाइल तो हैं ही 200 केस, तो अब पता लगेगा सारी सुप्रीम कोर्ट ही आईनी मसाइल में फंसी पड़ी और हर केस में वहां से आ रहा है। कोई इशू नहीं है, हमारे जज बड़े बेहतरीन है, ये संभाल लेंगे अगर वो सियासत में ना पड़े। अभी आपको पता है कि जिन लोगों ने एक तूफान बर्पा किया हुआ था, मैं फिर यूट्यूबर्स की बात करूंगा और कुछ पार्टी के PTI के लोगों की, कि जी जो पहले कह रहे थे कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो एक लम्हे में रिजाइन दे देंगे, और आज वो कह रहे हैं अगर ये रिजाइन नहीं देते तो हमें इनके खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत क्या है, कि हम इनके हक में खड़े हो जाएं और ये बैठ के नौकरियां करें। ये रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते, इनको तो पेंशन पूरी मिलेगी। ये एक सोशल मीडिया का पिट स्यापा जो शुरू हुआ है ना इस पाकिस्तान में, इसकी भी अखीर होनी है। ये इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, इन्होंने और ऊपर क्या जाना है। आपने पंजाब कॉलेजेस वाला मामला देख लिया कि झूठ पे मबनी एक बयानिया 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सका, ढेर हुआ, और वो झूठी मां जो बनी थी कराची से अरेस्ट होकर चली गई। ये इनके माँ बाप जो झूठे फितरों के हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही ना तो मीडिया खुद कर लेगा। नेशनल मीडिया तो मौजूद है ना। ये कुछ दिन की कहानी होती है कि आप एक झूठ और फरेब पे कहानियां बना लेते हैं, लोग फिर ट्रस्ट के लिए यहीं आते हैं।